एवरीवन, वेलकम बैक टू भावी संजीव ऑफिशियल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी वेडिंग सीरीज चल रही है, तो आज हम बात करेंगे हमारी बैकपैक के बारे में। जो हमें पैकिंग करनी होती है उसमें हमें क्या क्या लेना होता है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो हमारी ब्राइड बहुत स्पेशल होती है, हमारी वेडिंग बहुत स्पेशल होती है, बट वो बहुत सारी मिस्टेक कर जाती है और उनको नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि आप पहली बार ससुराल जा रहे हो। मैं भी पहली बार ही आई हूँ, तो मुझे पता है कि मैंने क्या क्या मिस्टेक करी है। और आप लोग ऐसी चीज़ें ना करो, और जो चीज़ें मैंने नहीं भी करी है वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ें लेनी है नहीं लेनी है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें ली और कुछ चीजें नहीं भी ली और मिस्टेक करी है। सो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। सो बने रहिएगा मेरे इस व्लॉग में। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं हमारे बैग पैकिंग के बारे में। हमारी ब्राइड का बैग पैक होने वाला है, तो स्पेशल होना चाहिए, सब कुछ स्पेशल, कपड़े वगैरह सब कुछ नया होता है। बहुत सारी चीजें हम बहुत अरमान से रखते हैं। तो अब मैं बताऊंगी कि बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होता है कि हमें क्या क्या लेना है। तो मैं बताने जा रही हूँ आज वो सारी चीजें आपको। ओके जी, तो बात करते हैं। सबसे पहले आपको एक अच्छा ट्रॉली बैग वगैरह ले लेना है, ताकि आपको कंफर्टेबल हो। और आपके साथ में कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर आपका दूल्हा है जो बेचारा खींच खींच के लेके जा रहा है आपका बैग, ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो। तो आपने एक ट्रॉली बैग वगैरह ले लिया है, तो आपको क्या करना है जी, आपका एक पर्स लेना है आपको। तो उसमें आपको थोड़े पैसे रखने हैं, क्योंकि आप ब्राइड हो, आप ससुराल जा रही हो, पहली बार जा रही हो। ठीक है जी। तो बहुत सारे लोग होते हैं या फिर हमारे हस्बैंड ही होते हैं, तो हमें फर्स्ट टाइम किसी से ऐसे मांगने में बहुत सारी शर्म आती है, या किसी भी चीज के लिए ऐसा बोलने में कि मुझे ये चाहिए, तो थोड़ा हिचकिचाते हैं हम। इसलिए हमारे पास पैसे होना बहुत इम्पोर्टेंट है। एटलीस्ट आपके पर्स में 2,000 रुपए रखे, और आज तो पेटीएम गूगल पे का जमाना है, तो उसमें भी थोड़े बहुत पैसे हमारे पास होने चाहिए, ताकि हम कहीं भी जा रहे हैं और कुछ चीज पसंद आ गई है हमें, शादी के तुरंत बाद हम कहीं मंदिर वगैरह गए और कुछ पसंद आ गया है, तो हम डायरेक्ट वहां से ले सकते हैं और किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि आप पैसे दीजिए। ठीक है जी। तो अगली बात करते हैं हम हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और इस चीज को हम भूल जाते हैं। हम लोग, बहुत सारी लड़कियां ये चीज नहीं लेती है, तो उनके लिए लेना जरूरी है। क्योंकि सबसे पहली बात मैं बता दूं कि हमारे जो पीरियड्स होते हैं, तो हम, हमारी जो वेडिंग होती है उसमें इतना स्ट्रेस हो जाता है हमको कि हमारे पीरियड है वो इनरेगुलर हो जाते हैं। कभी हमारा टाइम बढ़ जाता है तो कभी कम हो जाता है, तो हमें पता ही नहीं हो चलता है कि कब हमारा पीरियड आने वाला है या कब नहीं, अचानक आ जाता है। तो आपको सबसे पहले आपके बैग के अंदर आपको विस्पर रखना है। ठीक है जी। विस्पर रहेगा तो आपको उस टाइम हिचकिचाहट नहीं होगी, ना आप किसी से शर्माएंगे, ना आपको ननद के पास जाने की जरूरत है, ना जेठानी के पास जाने की जरूरत है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। ना हस्बैंड को बोलने में भी उस टाइम थोड़ी शर्म आती है, तो हम नहीं बोल पाते। तो आपके पास में आपका विस्पर रहेगा, या फिर आप कुछ और यूज करते हो तो वो रहेगा, तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आपको उस टाइम पे काम आ जाएगा और आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। तो अगली बात करते हैं हम हमारे कुछ खाने का स्नैक्स भी हमारे बैग के अंदर होना चाहिए, जो कि मैंने नहीं लिया था, और मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, तब मुझे किसी ने नहीं पूछा था, क्योंकि मैं ब्राइड थी, नई नई थी। मुझे एक कमरे में बिठा दिया गया था मेरे रूम में, और मेरे रूम में 1:30 बजे तक रात को खाना नहीं आया था। मैं रात को 8 बजे यहाँ पर पहुंच गई थी, हमारा वेलकम वगैरह सब कुछ हो गया था, और 1:30 बजे तक किसी ने खाना नहीं दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो थे वो शादी के कामों में इतना बिजी थे, इतना बिजी थे, तो वो बाहर के काम संभाल रहे थे। तो मैं अपने रूम में अकेली बैठी थी, ना मेरे पास में कोई आया और ना किसी ने खाना भिजवाया था। तो वो आए 1:30 बजे, तो फिर उन्होंने खाना मंगवाया, तब जाके मेरे रूम में खाना आया। तो आप किसी को उस टाइम बोल भी नहीं सकते हो कि आपको भूख लगी है या फिर कुछ और। तो आपके एटलीस्ट आपके बैग में दो चार चीजें, बिस्किट वगैरह, चिप्स वगैरह डाल दीजिए, ताकि आपको ऐसी प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। ठीक है। सो अब बात करते हैं हम हमारे कपड़ों के बारे में। तो आप अपने बैग के अंदर आपकी 4 से 5 साड़ियाँ ले लीजिए, अच्छी अच्छी। अगर आपको ज्यादा लगती है तो आप ले लीजिए। हम क्या सोचते हैं कि हम ब्राइड है तो हम हैवी हैवी साड़ी लेंगे तो वही पहनेंगे, तो जी ऐसा नहीं होता है। मिस्टेक करी है बैग पैक करने के टाइम पे, तो मैंने ये करी थी कि मैंने सारी हैवी हैवी साड़ी वगैरह ले ली थी, और जल्दबाजी में, क्योंकि मैंने पहले बैग पैक नहीं किया था, तो वो साड़ी वगैरह ले ली। और मेरे ससुराल का ये नियम था, इनको रिचुअल्स तो नहीं पता थे यहाँ के लोगों को, पर कुछ लोगों की बड़ी बड़ी बातें होती है, उनको कुछ पता नहीं होता। और मेरे को 10 दिन तक एक साड़ी में बिठाया था, और वॉश भी नहीं की और वही पहननी पड़ी। और इतनी हैवी साड़ी थी ना मेरी वो,
कि वो पूरी खराब हो चुकी थी। इसलिए आपको क्या करना है जी, नाइट के लिए आपको एक आध आपके प्लेन साड़ी रख लेनी है। अगर आपके ससुराल में सूट अलाउड है तो आप सूट रख लीजिए, या फिर आपका नाइट सूट है, आपके रूम में रह के नाइट में आप पहन रहे हो और मॉर्निंग में चेंज कर रहे हो, तो आप नाइट सूट एटलीस्ट रख लीजिए। और फिर मेरे को नहीं मिला तो मुझे मेरी, झूठ नहीं बोलूंगी मैंने ससुर जी की टी शर्ट पहनी, क्योंकि मेरे दूल्हे की टी शर्ट वगैरह उस टाइम पे ये सारी चीजें तो शादी वाले घर में मिलना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो तो उस टाइम फॉर्मल वगैरह सब पहन रहे थे, सूट वगैरह पहन रहे थे, तो ये सब चीजें मुझे नहीं मिली, तो मुझे मेरे ससुर जी के कपड़े पहनने पड़े थे लिटरली। तो आपके साथ में ऐसा ना हो तो आप क्या करिए, आपकी 4 से 5 अच्छी अच्छी साड़ी रखिए, एक आध प्लेन साड़ी रखिए, आपके ससुराल में नहीं चलता है तो, नहीं तो आप एक सूट रख लीजिए प्लेन सिंपल सोबर, या फिर एक नाइट सूट रख लीजिए ताकि आपको नाइट में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं हम कि हम हमारी शादी में खाना टाइम से नहीं खाते, और खाना खाते तो इतना मसालेदार वगैरह कुछ खाते हैं, बहुत सारी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, और हम ससुराल जाके किसी को बोल भी नहीं सकते गैस हो रही है कम खाने की वजह से या ज्यादा खाने की वजह से, क्योंकि छोले भटूरे ऐसी चीजें खाई जा रही है भाई वहां पर, तो पनीर वगैरह, तो आपको गैस होना तो लाजमी है, आपको हो ही जाता है। तो आप और बैठे रहते हो, आप उस टाइम किसी से बोल भी नहीं पाते हो, तो आपका एक पाउच होगा, आपको बनाना है अलग से स्पेशल, और आपको क्या करना है उसमें आपको एक इनो या फिर हाजमोला वगैरह ले लेनी है, एक दो इनो ले लीजिए ताकि आपको किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। और ये सब चीजें मांगने में भी हम थोड़ा शर्माती है, हिचकिचाते हैं, या किसी से मंगवाने के लिए उस टाइम पे कोई आपका दूल्हा भी रहेगा, किसी को बोलेगा तो बोलेगा कि किसको चाहिए ये वो, तो पता चलता है दूल्हे को पता नहीं चलता, हमारा दूल्हा भोला भाला होता है बेचारा, तो बोल देता है तेरी भाभी को चाहिए लेके आ, तब उसमें थोड़ा एम्बेरसिंग फील होता है। तो आप क्या करिए, 1 से 2 पैकेट आपके बैग में इनो रख दीजिए, हाजमोला रख लीजिए, ताकि आपने टक से खाया और आपका पेट ठीक हो गया। ठीक है जी। तो अगली बात मैं करूं तो आपको सबसे पहले आपको मेडिसिन रखनी है आपके पाउच में, क्योंकि ये ऐसे मैं मोटी हूँ वैसे, और कोई पतला होता है तो उसके भी ये लव हैंडल्स होते ही है, यहाँ से ऐसे बैठे हुए रहते हैं ना, तो हम ब्राइड है तो हम ऐसे करके बैठते हैं, क्योंकि जिसकी हाइट नहीं होती उसको तो मोस्ट ऑफ बैठना ही पड़ता, मुझे भी पता है कि मैं ऐसे ही बैठी थी, और हमारी पूरी बॉडी ना अकड़ जाती है, तो आपको ऐसे बैठे बैठे, और फोटोज भी हमारी अच्छी नहीं आती अगर ऐसे नहीं बैठते हैं, ऐसे करके बैठ जाते हैं, तो आपको एक दो पेन किलर लेनी ही लेनी है आपके बैग के अंदर, ताकि आपको अगर बॉडी पेन वगैरह कुछ भी होता है तो आप वो उस टाइम पर ले सकती है, आपको हेडेक वगैरह हो रहा है तो भी आप ले सकती है, क्योंकि आप क्या करने वाली है कि आपके ससुराल जाने के लिए कार से सफर करने वाली है, या ऐसा बहुत सारी चीजें हो जाती है, हम बहुत ज्यादा रोते हैं हमारी विदाई के टाइम पे, और फिर अचानक कार में बैठते हैं तो वॉमिटिंग जैसी चीजें भी हो जाती है, तो हमारे पास ऐसी चीजें होगी तो हम उस टाइम पे ले सकते हैं, किसी से मंगवाने की नीड नहीं होती, और उस टाइम पे कौन कहाँ जा रहा है, लेने भी गया या नहीं, एक एक दूसरे को बोलता है, दूसरा तीसरे को बोलता है, तो उस टाइम पे ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आप पहले ही बैग पैक करती है तो उसमें डाल दीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी आई ड्रॉप आपके पास होनी जरूरी है, क्योंकि आपने आंखों पर मेकअप किया होता है, एंड सेकेंड डे को आपका रिसेप्शन वगैरह है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बहुत जगह हमें खाना खाने के लिए बुलाया जाता है वगैरह, तो हम बहुत सारा मेकअप करती है ब्राइड, तो आपकी आंखें भी जलने लगती है, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं लेंसेज वगैरह यूज करते हैं उस टाइम पे, तो वो निकाल लेते हैं, और फिर कोई कोई तो लगा के ही रखता है, तो फिर आंखों में बहुत इरिटेशन हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि आपको एक आई ड्रॉप्स रखनी ही रखनी है आपके एक बैग में, और अगर आप लेंस वगैरह लगाते हो तो उसका बॉक्स आपको रखना है, ताकि आप उसको निकाल के उसमें रख सको, और सॉल्यूशन उसका रखना है। तो अब हम आगे बात करते हैं, हम ब्राइड होते हैं तो हमारे पार्लर वाली मुआ जो होती है बैक कॉमिंग कर करके हमारे बालों की जो हालत होती है बहुत ज्यादा खराब कर लेती है, और हमारे बाल चिड़िया का घोंसला बन जाते हैं, और फिर जब हम रात को पिन वगैरह निकालते हैं हमारे बालों में से गजरा वजरा फूल ये सब चीजें निकालते हैं, तो हमारे बाल ना ऐसे हो जाते हैं, और हम उस टाइम कंघी करेंगे ना तो हमारे बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं। तो आपको क्या करना है उसके लिए, आपके बैग में आपको कंडीशनर और शैम्पू रखना जरूरी है। आप वहां पर लेके जाएंगे, अगर आपको जाते ही आपने नहा लिया है, वहां पर नहा सकते हो, तो आपको इरिटेशन नहीं होगा, आपके बालों में कोई खुजली वगैरह नहीं होगी, और आप जैसे ही आपका कंडीशनर यूज करेंगे तो आपका जितना भी बैक कॉमिंग होगा या कर्ल किए होंगे आपके बालों को, कुछ कंडीशनर डालते ही एक ही बार में आपके बाल जो होंगे वो स्मूथ हो जाएंगे, आपको कंघी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रिम्पिंग वगैरह होती है तो उसकी वजह से भी रफ हो जाते हैं हमारे बाल, तो आप कंडीशनर डालिए ताकि आपके बालों में से एक बार में से सारी चीजें निकल जाए, और आपको टेंशन लेने की या कोई हेडेक पालने की जरूरत ना पड़े। तो आपको 1 से 2 कंडीशनर और शैम्पू आपको रखने ही रखने, ये बहुत जरूरी है।
अब बात करते हैं, हमारा फेस बहुत डल हो जाता है, हम रोते हैं, ब्राइड है, विदाई के टाइम तो हर ब्राइड रोती है, मेकअप पूरा ये वो हो जाता है, और फिर हमारा मूड भी थोड़ा ऐसे अपसेट ही होते हैं हम लोग, इसलिए हम जाके वहां पर अच्छे से हमारा फ्रेश कर सके हमारे फेस को। तो आपको क्या करना है, वाइप्स ले लीजिए। तो आप वाइप्स को क्या है कि आपके पास रहेंगे, कार में एक छोटा सा पर्स रख सकते हैं उसमें, ताकि आपको कार में अगर आप आपके फेस को अच्छे से क्लीन वगैरह कर लेगी तो आपका फेस ना अलग ही ग्लो करता है वाइप से साफ करने के बाद में। तो आप अच्छी लगेगी और आपका चेहरा खिला खिला रहेगा, और ससुराल जा रही है तो हंसते हुए जाएगी तो लाइफ टाइम आप हंसती हुई और खिलखिलाती रहेगी। सो आपको वाइप्स वगैरह तो ये रखना बहुत जरूरी है। एंड आपके जो बड़ा बैग है, ट्रॉली बैग है आपके पास, उसमें आप फेस वॉश जरूर रखें, ताकि वहां जाते ही आपकी चॉइस का, आपकी स्किन के अकॉर्डिंग फेस वॉश किसी के पास नहीं होता है, सबकी स्किन अलग अलग होती है। सो आप वहां पर जाते ही आपका फेस वॉश कर पाए और आपकी स्किन ना एकदम क्लियर हो जाए, जितना भी मेकअप वगैरह किया रहेगा वो निकल जाएगा, ताकि स्किन आपकी रात भर रेस्ट करेगी। अगले दिन बहुत सारे फंक्शन होते हैं, खाना वगैरह होता है, रिसेप्शन वगैरह होते हैं, तो आप एकदम अच्छे से फ्रेश फ्रेश दिखेगी, वरना आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल दिखेगी। हम लोग रेगुलर बेस पे शादी के टाइम पे मेकअप वगैरह करते हैं तो हमारी स्किन डल होने लगती है। इसलिए आपको फेस वॉश साथ में लेके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, बात करते हैं बेसिक हमारी जो नीड होती है, जो सबसे पहले हमें उठते ही चाहिए भाई, उसके बिना तो आपका काम चलने वाला है नहीं। तो ब्रश, तो ब्रश हमें जरूर रखना है। तो उसके साथ में आपको एक छोटा सा 10 रुपए वाला कोलगेट मिलता है, वो भी जरूर रखें, ताकि आप वहां पर ढूंढने ना बैठे। आपके रूम में नहीं है तो किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, वो रहेगा तो 10 रुपए का ही कोलगेट आता है, तो उसको ले लीजिए और आपका ब्रश कर लीजिए। आप तो एकदम फ्रेश हो जाएगी, सुबह सुबह एकदम चेहरा खिलखिलाता है, आप हंसते हैं, आपके दांत दिखते तो काफी ज्यादा अच्छे दिखेंगे, येलो नहीं दिखेंगे, व्हाइट दिखेंगे। इसके लिए और ना सुबह सुबह किसी से मंगवाने की जरूरत है, ना किसी की नींद खराब करने की जरूरत है। आप ब्राइड है तो जल्दी उठती है तो किसी को बोल भी नहीं पाएगी, इसलिए आपके बैग में आपका कोलगेट और ब्रश होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं हम हमारी जो फुटवेयर है उसके बारे में। तो फुटवेयर आप अच्छी वाली पहन के जाइए, एक जोड़ी एक्स्ट्रा में ले रही है तो कोई बात नहीं, बट कंपनी की लीजिए, स्टिच करवाई हुई लीजिए, और जो आपको कंफर्टेबल है, आपने आपके घर पर पूरी शादी में जो पहनी है और आपको कंफर्टेबल हो रही है तो वो लेके जाइए, वरना आपके पैरों में बहुत ज्यादा पेन होगा और आपको बार बार मेडिसिन वगैरह लेने की जरूरत पड़ेगी, और छाले वगैरह हो जाएंगे तो आप चल भी नहीं पाएंगी अच्छे से। और हम ब्राइड होते तो हाँ जी नमस्ते ऐसे स्माइल चौबीसों घंटे करनी ही होती है, आपको अच्छे से पता है। तो आप चाहती है कि आपका मूड खराब ना हो, तो चप्पल जो है आप अच्छी क्वालिटी के पहन के जाइए और अच्छे वाले साथ में लेके जाइए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट बात मैं बता दूं आप लोगों को, ये लास्ट है, आपको अपना कॉम जरूर साथ में लेके जाना है। शादी वाले घर में सब कुछ मिल जाएगा, एक नाइफ नहीं मिलता और एक कॉम नहीं मिलता, क्योंकि सब इधर उधर कर लेते, तो आपको आपका कॉम साथ में लेके जाना है। और आप जो ब्राइड बनी हुई है तो आप बन बना के जाती है या कर्ल्स हुए रहते हैं आपके बालों में, तो उस टाइम हमें कुछ याद नहीं आता है बैक पैक करते टाइम, तो हमें एक हमारा क्लच साथ में ले लेना है, क्लचर, ताकि हम वहां पर जाके हमारे बालों को नाइट में अच्छे से कॉम करके सीरम लगा के क्लचर लगा सके, क्योंकि हर टाइम हम बन नहीं बनाते, जूड़े नहीं बनाते, कर्ल्स नहीं कर सकते, आपको जल्दी जल्दी में भी इधर उधर भागना होता है सुबह सुबह। आपको एक क्लच साथ में ले लेना है। ठीक है जी, आई होप आपकी सारी जो क्वेरीज रहेगी वो सब क्लियर हो गई होगी मेरे इस व्लॉग में। लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप ब्राइड बनने वाली है या आपकी फ्रेंड बनने वाली है तो जरूर उनसे शेयर करें, ताकि जो फ्रेंड है या आप है तो आप ससुराल जाते टाइम मेरी तरह कोई मिस्टेक ना करें, क्योंकि मुझे तो कोई बताने वाला नहीं था, इसलिए बहुत सारी मिस्टेक हो गई थी। बट आपकी ये दीदी आपके साथ है आपको बताने के लिए, तो आप अपनी शादी में ये सारी मिस्टेक ना करें और आप एकदम हंसती और खिलखिलाती रहे। आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी है, और वहां पर जाके आप मुझे जरूर याद करोगे और मेरे चैनल पर जरूर आओगे लाइक करने के लिए। अभी भी एक लाइक तो कर ही दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।